नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, पहले आप ये एक थंबनेल मुलाहज़ा फ़रमाएँ जो मैंने इंजीनियर साहब के चैनल अम्मार बिन यासिर से स्क्रीन शॉट लिया है। लीजिए, मुलाहज़ा फ़रमाइए थंबनेल पर क्या लिखा हुआ है। थंबनेल पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बामुकाबला मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये तस्वीर है और ऊपर लिखा है अब फ़ैसला अवाम का होगा मुफ्ती साहिब। तो गोया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अवामी ताकत का, अवामी राय का एहतराम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अवाम जो राय दे दे, अवाम जो फ़ैसला दे दे, अवाम जिसके हक़ में फ़ैसला दे दे, वही बेहतर बात होती है, उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। अवाम अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ है तो वो सच्चे, और अवाम अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सही करार देती है तो इंजीनियर साहब सच्चे। लीजिए, अब एक और थंबनेल मुलाहज़ा फ़रमाइए। इस थंबनेल पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं और सामने मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब हैं, और ऊपर इबारत बेऐन ही वही लिखी है और इबारत का कलर भी वही है, अल्फाज भी वही हैं कि अब फ़ैसला अवाम का होगा मुफ्ती साहिब। तो एक थंबनेल अम्मार बिन यासिर चैनल से मैंने लिया है और ये दूसरा थंबनेल हनीफ़ कुरैशी साहब वाला ये ख़ुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऑफ़िशियल पेज से लिया है। तो खुलासा दोनों का ये है कि इंजीनियर साहब के नज़दीक असल फ़ैसला अवाम की राय पर होना चाहिए। लीजिए, अब ख़ुद इंजीनियर साहब का वीडियो बयान भी मुलाहज़ा फ़रमा लें कि वो अवामी राय के बारे में किस कदर अहमियत इख्तियार कर गए हैं और अवामी राय को कितनी अहमियत देते हैं। सुनिए इंजीनियर साहब क्या फ़रमा रहे हैं। हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखा हुआ है, आप भी अवाम की अदालत में अपना मौक़िफ़ बयान करें, उसके बाद पब्लिक खुद फैसला कर लेगी कि किसकी बातें कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में दुरुस्त हैं और किसकी गलत है। तो सुन लिया आपने, इन खुलासा कलाम ये कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि जो अवाम कह दें वही ठीक है, जो अवाम फ़ैसला दे दें वही ठीक है। हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रख दिया है, अवाम जो फ़ैसला करेंगे वो हक़ पर हो जाएगा। तो इंजीनियर साहब के नज़दीक अवामी राय, अवामी फ़ैसला ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। ठीक हो गया जी। अब चलिए, इंजीनियर साहब इसी अवाम के बारे में अगर अवाम का फ़ैसला इंजीनियर के ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर इंजीनियर साहब किस तरह तप जाते हैं और अवाम को किस तरह जहन्नुम में भेज देते हैं कि अवाम तो हैं ही जहन्नुम के लिए, अवाम तो बने ही जहन्नुम के लिए हैं, अवाम की क्या वक़ात, अवाम की क्या वैल्यू। अल्लाहु अकबर। जो मुफ्ती साहब अवाम के फ़ैसले को अपनी बुनियाद हक़ की बना रहे थे, अब वही मुफ्ती साहब अवाम को कल अनआम कहकर जहन्नुम रसीद फरमा रहे हैं। लीजिए, सुनिए अवाम के बारे में मुफ्ती साहब की दूसरी राय। और फिर अवाम तो कहेगी जी नौज़बिल्लाह मुफ्ती साहब नाज़िम मुख्य अवाम को कहते हैं अवाम कल अनआम, अवाम चौपायों की मानत है, अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना अक्सरियत। तो सुन लिया आपने। मुझे इंजीनियर साहब के फॉलोवर्स और उनके स्टूडेंट से सिर्फ ये पूछना है कि इंजीनियर साहब की कौन सी राय अवाम के बारे में दुरुस्त है और कौन सी गलत है। अगर अवाम इंजीनियर साहब के हक़ में फ़ैसला करें तो इंजीनियर साहब ठीक हो गए, और अगर अवाम का फ़ैसला इंजीनियर के ख़िलाफ़ हो तो अवाम जहन्नुम में जाएं। ये तो कोई बात ना हुई। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, वमा अलैया इल्लल बलाग।